वैसे पिछली एक सदी में हम इंसानों ने काफी तेजी से तरक्की की है, जिसकी वजह से हम हमारी जमीन और यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी नई और दिलचस्प बातें जानने में कामयाब हुए हैं। और हमारी जमीन के मुतालिक बहुत सारी थ्योरीज भी गलत साबित हुई हैं। जैसे कि कुछ अर्सा पहले तक हम इंसान मानते थे कि सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, जो कि बाद में गलत साबित हुई। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ थ्योरीज और कुछ दिलचस्प हकायत की बात करेंगे। क्या सच में माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है? आज तक हम किताबों में यही पढ़ते आए हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। जैसे कि आपको पता है, पहाड़ों की ऊंचाई सतह समंदर से नापी जाती है। इसी वजह से माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ कहा जाता है। अगर हम पहाड़ की लंबाई उसकी बेस से नापे तो माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ नहीं है, बल्कि हवाईयन मोनागी इस दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। अगर हम सी लेवल से नापे तो इसकी ऊंचाई सिर्फ 13,795 फीट है। अगर हम पहाड़ की बेस से नापे तो इसकी लंबाई 33,475 फीट बनती है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 4,445 फुट ज्यादा है। हमारी जमीन की उम्र 454 करोड़ साल है। आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि हमारी जमीन 454 करोड़ साल पुरानी है, क्योंकि हम तो इस वक्त मौजूद ही नहीं थे। तो फिर हमें कैसे पता चला? तो इसका जवाब ये है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी पत्थर की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज तक हमें मिलने वाला सबसे पुराना पत्थर लगभग 454 करोड़ साल पुराना है। यानी जब जमीन बनी ये पत्थर उसी वक्त का था। दो हमसायों के दरमियान 24 घंटे का टाइम डिफरेंस। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे ही हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान कुछ टाइम डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आधे घंटे का टाइम डिफरेंस है। क्या दो हमसायों के दरमियान 24 घंटे का टाइम डिफरेंस हो सकता है? जी हाँ। अमेरिकन समोआ अपने हमसाए लाइन आइसलैंड से सिर्फ 1240 मील दूर है, लेकिन इन दोनों के दरमियान टाइम डिफरेंस तकरीबन 24 घंटे का है। क्या तमाम बड़े आज़म दोबारा एक बड़े आज़म बन जाएंगे? इस वक्त दुनिया में 7 बड़े आज़म मौजूद हैं। आज से तकरीबन 33 करोड़ 50 लाख साल से लेकर 17 करोड़ 50 लाख साल पहले तक हमारे 7 के 7 बड़े आज़म एक हुआ करते थे, जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहते थे, जो कि बाद में 2 बड़े आज़म फ्लोरेजिया और गोंडवाना में तकसीम हो गए, जो कि बाद में मौजूदा 7 बड़े आज़मों में तकसीम हो गए थे। लेकिन साइंसदानों का ख्याल है आज से तकरीबन 25 से 30 करोड़ साल बाद तमाम बड़े आज़म मिलकर दोबारा एक बड़ा बड़े आज़म बनाएंगे, जिसे सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया कहा जा रहा है। जमीन की रोटेशनल स्पीड क्या है? जैसे कि आपको पता है, जमीन और सूरज अपने अपने मदार में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस वक्त जमीन की रोटेशनल स्पीड क्या है? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जमीन की रोटेशनल स्पीड इस वक्त 30 किलोमीटर फी सेकंड है, जो कि माजी में काफी ज्यादा होती थी और अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। क्या एक दिन हमेशा से 24 घंटे का था? वैसे हम सब जानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन क्या एक दिन हमेशा से 24 घंटे का था? जी नहीं। अगर बात करें आज से 6 करोड़ साल पहले की, तो इस वक्त दिन 21 घंटे और 54 मिनट का हुआ करता था। दरअसल चांद, सूरज और दूसरे सियारों की कशिश की वजह से समंदर में आने वाले तूफान और जलजले वगैरह की वजह से जमीन की स्पीड कम होती जा रही है, और एक सदी के बाद हर दिन 1.7 मिली सेकेंड बढ़ता जा रहा है। 2011 में जापान में आने वाले जलजले की वजह से एक दिन का वक्त 1.8 मिली सेकेंड बढ़ गया था। क्या जमीन की ग्रेविटी हर जगह एक जैसी है? तो इसका जवाब है जी नहीं। कनाडा का हडसन बे ऐसा ही एक इलाका है जहाँ की ग्रेविटी जमीन की बाकी जगहों की निस्बत काफी कम है। 2009 में एक सैटेलाइट भेजा गया जिसकी मदद से जमीन के मुख्तलिफ जगहों पर ग्रेविटी मेजर की गई, जिसमें ही इस इलाके का पता चला था। गर्मी का बढ़ना। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि जमीन का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हम इंसान हैं, लेकिन क्या आपको पता है, साइंसदानों का ख्याल है आज से 100 करोड़ साल बाद हमारे सूरज इस वक्त के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा चमकदार होगा और 10 गुना ही ज्यादा गर्म होगा, और 400 साल बाद सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि समंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और 750 करोड़ साल बाद जमीन मरीख की तरह एक बंजर सितारा बन जाएगी।